लेकिन चंपत राय को बलि का बकरा बना रहे हो। और कोषाध्यक्ष आपके सामने प्रेस को संबोधित कर रहा है। जो कुछ भी वहां पर हो रहा था वो पहले से सुनियोजित था। केवल चंपत राय पर आप लोग क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो ट्रस्ट पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। देखिए, आप लोग पूछते हैं तो इससे यही पता चलता है कि जानबूझ करके पूछ रहे हैं। ये सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वनामधन्य श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मुकदमा जीतने वाले पक्षकारों को हटा करके, देश के मूर्धन्य धर्माचार्यों को हटा करके और अयोध्या के संत महंतों को हटा करके, जिन्होंने उसके लिए जीवन समर्पित कर दिया, पीढ़ियां समर्पित कर दी, उन सबको हटा करके अपने खास लोगों को ट्रस्ट बना के नियुक्त किया था। तो आप बताइए, वो जो विश्वस्त लोग थे उसके किसके लिए काम कर रहे थे? जिन्होंने उनको नियुक्त किया था उन्हीं के लिए तो कर रहे होंगे। इसलिए बहुत साफ है, इसमें पूछने की जांचने की कोई बात नहीं है कि जो कुछ भी वहां पर हो रहा था वो पहले से सुनियोजित था और जिस चीज के लिए वो लोग नियुक्त थे वो कर रहे थे। आपने कहा प्रधानमंत्री चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चंपत राय को चंपत राय नहीं, सारा पूरा ट्रस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल चंपत राय पर आप लोग क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो? जो कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष का नाम आप लोग क्यों नहीं लेते हो? जबकि कोष में गड़बड़ी हुई है तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष को आना चाहिए, लेकिन चंपत राय को बलि का बकरा बना रहे हो। और कोषाध्यक्ष आपके सामने प्रेस को संबोधित कर रहा है, जबकि कोष में गड़बड़ी हुई तो कोषाध्यक्ष सबसे पहले जिम्मेदार है ना। 3 करोड़ रुपए कोषाध्यक्ष की तरफ से। भाई 3 करोड़ उनकी नजर में 3 करोड़ कुछ होता ही नहीं है। कह रहे हैं 3 करोड़ केवल गबन हुआ है। अगर 3 करोड़ गबन हुआ है, हम कहते हैं 3 पैसा गबन हुआ भगवान का, तो क्या अपराध है कि नहीं? तो ये और 3 करोड़ कहाँ से निकल के आया? कौन सी जांच उन्होंने की? कैसे पता चल गया उनको? वो ये भी नहीं बताया ना। आप लोग पूछते हो, हम लोगों से तो एक से एक प्रश्न पूछ लेते हो, लेकिन उन लोगों से आप कुछ पूछते ही नहीं हो। जब वो कह रहे हैं कि 3 करोड़, तो आपको पता करना चाहिए ना कि महाराज ये फिगर आपको कहाँ से पता चला? क्या फार्मूला आपने लगाया कि आपको फिगर सॉर्ट आउट हो गया? वो तो आपने पूछा ही नहीं। ये कहना है कि वो ट्रस्ट पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, उस ट्रस्ट को वहां से हट जाना चाहिए। वहां पर देश के मूर्धन्य धर्माचार्यों का ट्रस्ट नीति के निर्धारण के लिए, अयोध्या के संत महंतों का ट्रस्ट वहां के दैनंदिन पूजा राग भोग आदि के लिए, और सरकार और दूसरी बड़ी संस्थाओं के लोगों का एक ट्रस्ट, एक समूह वहां पर निगरानी के लिए, ये तीनों बन जाना चाहिए ताकि नीति का सही निर्धारण हो जाए, डे टू डे का रूटीन वहां ठीक से चलने लगे और कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी प्रतिदिन की निगरानी होती रहे ताकि पारदर्शी व्यवस्था उस मंदिर परिसर में स्थापित हो सके। ट्रस्ट को लेकर बैठक होने वाली 22 तारीख को, ऐसे में सीईओ की नियुक्ति होनी है। तमाम ऐसे संत हैं जो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें योगी आदित्यनाथ सर्वोच्च पद पर हो, और कुछ लोगों का ये कहना है कि सीईओ जो हो वो संत हो। बात यह है कि ये सीईओ और पीईओ इनका कोई मतलब नहीं है। जब ट्रस्टी नियुक्त किए जा रहे थे तब बायोडाटा मांगा गया था, आज सीईओ का बायोडाटा मांगा जा रहा है और नियुक्त होना जिसको होगा वो पहले से ही तय होगा। तो ये सब जो है दिखावटी चक्कर है, इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ कोई सीईओ पीईओ नहीं स्वीकार है, वहाँ ये ट्रस्ट पहले हटे और वहाँ पर मूर्धन्य धर्माचार्यों का, जिनके प्रति जनता का पूर्ण विश्वास है, ऐसे लोगों का ट्रस्ट कायम किया जाए, तब तो कुछ बात की जाए। और नहीं तो भाई जो कुछ करना हो, आपके पास इस समय सरकार है, जो चाहो करो, कोई क्या कर सकता है। के माध्यम से प्रशासनिक लोगों की एंट्री मिल रही है, दिया जाता है प्रशासनिक लोग। बात यह है कि प्रशासन के लोग धर्म के जानकार नहीं होते, धार्मिक गतिविधियों के जानकार नहीं होते। वो न तो धर्म के शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा है और न तो धर्म को जी करके देखा है। इसलिए उनके अंदर प्रबंधन की क्षमता हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रबंधन एक अलग वस्तु है और इसकी पढ़ाई अभी अपने देश में ऐसी है नहीं कि कोई पढ़ करके आ जाए। और पढ़ करके आने से वो बात आती नहीं है जो भावना से जुड़ने पर आती है। इसलिए इसमें जो भावना से जुड़ा व्यक्ति है वही कारगर होगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।